ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के तमाम मुल्क जहां अब इस वायरस से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, वहीं भारत में ये अब भी तेज़ी से फैल रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख से पार चला गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना की कोई वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। कुछ मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी को एक रेस्क्यू ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कोरोना से ठीक हुए मरीज़ कैसे प्लाज्मा देते हैं और कोरोना वायरस मरीज़ को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस मामले पर दिल्ली स्थित लोकनायक अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश ने बताया कि ब्लड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। पूरे शरीर के ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड में जो ऊपरी पीला तरल पदार्थ पाया जाता है वह प्लाज्मा होता है। ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। आइए हम आपको अब ये बता दें कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एंटीबॉडी क्यों है ज़रूरी। जब कोई इंसान कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। ठीक हुए 100 कोरोना मरीजों में से आमतौर पर 70 से 80 मरीजों में ही एंटीबॉडी बनते हैं। अमूमन ठीक होने के 2 हफ्ते के अंदर ही एंटीबॉडी बन जाते हैं। कुछ मरीजों में कोरोना से ठीक होने के बाद महीनों तक भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। कोरोना से ठीक हुए जिन मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी काफ़ी वक्त बाद बनते हैं, उनमें प्लाज्मा की गुणवत्ता कम होती है। इसलिए आमतौर पर उनके प्लाज्मा का उपयोग भी कम किया जाता है। लेकिन जिनके शरीर में ठीक होने के 2 हफ्ते के भीतर ही एंटीबॉडी बन जाती है, वे फिर सालों तक बनी रहती है। ये लोग वो होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बेहद मजबूत होती है। ऐसे लोग एक बार प्लाज्मा डोनेट करने के 15 दिन बाद फिर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं। यानी अगर कोरोना से ठीक हुआ कोई मरीज़ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए स्वस्थ है तो वे लगातार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और किसी ज़रूरतमंद कोरोना मरीज़ के काम आ सकता है। एलएनजीपी के प्लाज्मा बैंक की शुरुआत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पहले प्लाज्मा बैंक की बड़ी कामयाबी के बाद हमने दिल्ली के एलएनजीपी अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया है। केजरीवाल लगातार प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी कोई वैक्सीन नहीं है, ये बस एक रेस्क्यू ट्रीटमेंट है जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में सकारात्मक मदद मिल रही है। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।